अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कांट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। जब कभी आप किसी भी इमारत को मजबूती के साथ खड़ा हुआ देखते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ही होता है जो कि पूरे बिल्डिंग का लोड लेता है और उसे सॉइल के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। तो आज के वीडियो में हम फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि फाउंडेशन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन ये बिल्डिंग का सबसे लोअर पार्ट होता है। जो कोई भी आपकी इमारत होती है उसका पूरा लोड जो है उसे ग्राउंड के ऊपर सेफली ट्रांसफर करने का काम फाउंडेशन करता है। ये जो फाउंडेशन होता है यह आपके स्ट्रक्चर को लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और बिल्डिंग के लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इस फाउंडेशन के मेन दो टाइप होते हैं, एक होता है शैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। अगर हम बात करें शैलो फाउंडेशन की तो शैलो फाउंडेशन के 5 टाइप होते हैं। एक होता है स्प्रेड फुटिंग यानी कि जिसे हम इंडिविजुअल या फिर आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। दूसरा होता है वॉल फुटिंग, तीसरा होता है कंबाइंड फुटिंग, चौथा होता है स्ट्रैप फुटिंग या फिर जिसे कैंटिलीवर भी कहा जाता है और पांचवा होता है राफ्ट या फिर जिसे हम मैट फाउंडेशन भी कहते हैं। तो ये 5 टाइप होते हैं शैलो फाउंडेशन के। वहीं पर अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें तो डीप फाउंडेशन में पहला टाइप होता है पाइल फाउंडेशन, उसके बाद में पियर फाउंडेशन और तीसरा टाइप होता है कैशन फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन यानी कि जिसे हम उथला फाउंडेशन भी कह सकते हैं। इसका एक थंब रूल होता है दोस्तों, जब नींव की गहराई नींव की चौड़ाई से कम होती है तो उसे हम शैलो फाउंडेशन कह सकते हैं। इस तरह के फाउंडेशन कॉमनली बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हार्ड स्ट्राटा आपको 4 से लेकर 6 फीट के अंदर अवेलेबल होता है। अब ये जो शैलो फाउंडेशन का पहला प्रकार है जो कि है आइसोलेटेड फुटिंग। तो इस आइसोलेटेड फुटिंग के भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है पैड फुटिंग, दूसरा होता है स्टेप फुटिंग और तीसरा होता है स्लोप फुटिंग। अब ये जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा घरों के कामों में किया जाता है, जिसे कि आपने बहुत जगह पर देखा होगा। अब बारी आती है दूसरे टाइप की फुटिंग की जो कि है कंबाइंड फुटिंग। इसमें होता यह है दोस्तों कि फुटिंग जो है वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाती है कि इस वजह से फुटिंग ओवरलैप होती है। इस चीज को टालने के लिए वहां पर कंबाइंड फुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है वॉल फुटिंग की। अब इसमें भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ब्रिक वॉल फुटिंग, दूसरा होता है स्टोन मेसनरी वॉल फुटिंग और तीसरा होता है रेनफोर्स कॉन्क्रीट वॉल फुटिंग। इनमें से जो स्टोन वॉल फुटिंग है उसे अक्सर ही आपने बहुत सारे पुराने कामों में देखा होगा। अक्सर ही जो पुराने लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते थे वहां पर इस तरह के फाउंडेशन का खास करके इस्तेमाल किया जाता था। अब बारी आती है कैंटिलीवर या फिर जिसे स्ट्रैप फुटिंग भी कहा जाता है। जब 2 से अधिक फुटिंग एक बीम से जुड़ी होती है तो उसे हम स्ट्रैप फुटिंग कह सकते हैं। जैसा कि हमने कंबाइंड फुटिंग में देखा कि फुटिंग जो है वो ओवरलैप होती है, इस वजह से कंबाइंड फुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ जगह पर कंडीशन ऐसी होती है कि एक जगह पर आपकी इसेंट्रिक फुटिंग आती है और एक जगह पर आपकी रेगुलर फुटिंग आती है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम बीम करता है। शैलो फाउंडेशन के सबसे आखिरी टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है राफ्ट या फिर जिसे मैट फाउंडेशन भी कहा जाता है। इस टाइप के फाउंडेशन में एक पूरा स्लैब क्रिएट किया जाता है बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए, जहां पर मिट्टी की क्षमता अत्यधिक नहीं होती है या फिर इमारत का वजन बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसी जगह पर इस राफ्ट फाउंडेशन को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि सॉइल अगर वीक होती है तो वहां पर सेटलमेंट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में सेटलमेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब बारी आती है डीप फाउंडेशन की, और डीप फाउंडेशन हम उसे कहते हैं जहां पर नींव की चौड़ाई से ज्यादा नींव की गहराई होती है, उसे हम डीप फाउंडेशन कह सकते हैं। और डीप फाउंडेशन में सबसे पहला और सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला टाइप है जो कि है पाइल फाउंडेशन। अब इस पाइल फाउंडेशन को मेनली 2 चीजों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होती है एंड बेरिंग पाइल और दूसरी होती है फ्रिक्शन पाइल। अब जो एंड बेरिंग पाइल होती है उसमें पाइल सॉफ्ट स्ट्राटा से होती हुई हार्ड स्ट्राटा पर जाकर रेस्ट करती है, और फ्रिक्शन पाइल में ऐसा नहीं होता है। ये जो फ्रिक्शन पाइल होती है उसमें स्ट्रक्चर का जो लोड है उसे ट्रांसफर किया जाता है सॉइल में फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। अब तुरंत जान लेते हैं इसके 9 टाइप के बारे में। नंबर 1 शीट पाइल्स, 2 लोड बेरिंग पाइल्स, 3 एंड बेरिंग पाइल्स, 4 फ्रिक्शन पाइल्स, 5 सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल, 6 टिम्बर पाइल, 7 कंक्रीट पाइल्स, 8 स्टील पाइल्स, 9 कंपोजिट पाइल्स। अब डीप फाउंडेशन के दूसरे टाइप के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि है पियर फाउंडेशन। ये एक प्रकार के कॉलम ही होते हैं पर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही बड़ा होता है और ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। अब आखिरी टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है कैशन या फिर जिसे वेल फाउंडेशन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है।
इस तरह का फाउंडेशन जो है उसका मुख्य उपयोग पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है। अब ये जो कैशन फाउंडेशन है इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि बॉक्स कैशन, एक्सकेवेटेड, फ्लोटिंग, ओपन, प्यूनेमेटिक और शीटेड कैशन। तो दोस्तों ये थे सभी फाउंडेशन के टाइप्स। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हालांकि फाउंडेशन एक बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।